अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 59 पार्ट 1 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। अली सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नहीं, सती को मरना होगा। अब कोई विकल्प नहीं बचा है। उसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए उसके लिए यहां कोई स्थान नहीं है। वो शिव की हो जाए, ये मैं कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। आप क्या कह रहे हैं स्वामी? सती हमारी संतान है, आपकी सबसे प्रिय पुत्री है वो। थी, परंतु अब नहीं। पिताजी, मैं जानती हूँ सती ने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, किंतु उससे ऐसा दंड मत दीजिए पिताजी। दीजिए, ये अन्याय है। एक पिता होकर आप इतना बड़ा अनर्थ कैसे कर सकते हैं? मत भूलो कि मैं केवल पिता ही नहीं, प्रजापति दक्ष भी हूं। यदि आप प्रजापति हैं, तो क्या न्याय के लिए अपनी पुत्री को मृत्यु दंड दे देंगे? तो क्या मैं शिव से पराजय स्वीकार कर लूं? नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये असंभव है, असंभव। ये मैं क्या देख रहा हूं? प्रजापति दक्ष की पत्नी, स्वयंभू मन्नु की पुत्री किस दुविधा में पड़ गई। कदाचित आप ये भूल रहे हैं स्वामी कि प्रजापति दक्ष की पत्नी और स्वयंभू मनु की पुत्री एक मां भी है, सती की मां। और मां की भूमिका इस संसार में महत्वपूर्ण है। मैं जननी हूं स्वामी, जिसे मैंने जन्म दिया है। मैं उसे मरता हुआ कैसे देख लूं स्वामी, कैसे? ये आपका दुर्भाग्य है प्रसूति कि आपकी पुत्री ने मेरे आदेश की अवहेलना की, मेरी भावनाओं का निरादर किया, मेरे उत्तरदायित्व को चुनौती दी उसने, मेरे मान सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। इसलिए सती की मृत्यु अनिवार्य है। इस व्रत को रखने से सुहागन स्त्रियों का सुहाग हमेशा बना रहेगा और तुम्हारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलेगा। स्वयं विष्णु और ब्रह्मा ने आपकी पूजा की, आप ही तो हैं आदिशक्ति। शिव का बिछड़ा हुआ अर्धांग, उनकी अर्धांगिनी। क्या हो गया सती? तू यहाँ क्यों चली आई? तो और क्या करती? और अपमानित होती रहती, उनकी उपेक्षा सहती रहती। उनके लिए कितने दुख उठाए हैं मैंने, किंतु एक बार
एक बार मेरी ओर देखा तक नहीं उन्होंने। पत्थर में बसते बसते उनका हृदय भी पत्थर सा हो गया है, जिसमें प्रेम और संवेदना जैसी कोई अनुभूतियों के लिए कोई स्थान ही नहीं। ऐसा नहीं कहते सती। यदि वो पत्थर के होते, क्या बार बार तेरे बुलाने पर आ जाते? कभी तेरी सहायता के लिए, तो कभी तेरे माध्यम से किसी और की रक्षा करने के लिए। उन्होंने तुझे कभी निराश नहीं होने दिया। परंतु आज जब उनके भक्तगण मिलकर उनकी आराधना कर रहे हैं, महाशिवरात्रि का उत्सव मनाना चाहते हैं, तो तू ये चाहती है कि वो ये सब कुछ छोड़कर केवल तेरी ओर ध्यान दे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना सती। तू ये मत भूल कि शिव पर उनके भक्तगण का भी अधिकार है। तू व्यक्तिगत हो रही है। क्योंकि मैं शिव की भक्त नहीं, उनकी अर्धांगिनी हूँ। शिव मेरे हैं, केवल मेरे। उनसे व्यक्तिगत होने का अधिकार है मेरा। प्रेम में इस तरह से हट नहीं किया करती। चल, तू ही उनसे पहले बात कर ले। नहीं मदनिके, मैं अब और नहीं झुक सकती। यदि उन्हें मुझसे बात करनी होगी तो वो स्वयं मेरे पास आएंगे। अब मुझे ही किसी तरह महादेव को सती के समीप लाना होगा। कन्वर्सेशन बड़ी मैं कहूँ कि वो एंड लेवल पे पहुंच चुकी है, क्योंकि सती जी के पिता जो हैं प्रजापति दक्ष जो है, वो जिस लहजे में और गुफ्तगू कर रहे हैं चले, वो तो हमेशा से करते हैं। क्रोध दिखाते हैं और बहुत सारे फैसले ऐसे लेते हैं, किसी को शापित कर दिया, किसी को। लेकिन मौत का हुक्म देना एक किस्म का, और ये कहना वो भी अपनी प्यारी पुत्री के लिए जो उन्हें सबसे अजीज़ है, सती जी के बारे में। तो उन्हें लगता है कि शिव जी जो है वो दुश्मन है, और मेरी बेटी जो है वो दुश्मन के साथ कैसे जाएगी, और मैं नहीं ये देख सकता, और मेरे राज्य में और मेरे खिलाफ और मेरे असूलों के खिलाफ गई, मेरी तरबियत के खिलाफ, और वो उसने मेरा मान तोड़ा। और मतलब ये सारी चीज़ें वो अपने क्रोध में कह रहे हैं, क्योंकि शिव जी से वो एक किस्म का वो दुश्मनी रखते हैं और उनसे बुग़्ज़ रखते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं। उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है इन रियलिटी के वो सती जी क्यों उनके पास गई या क्या है। उनको सिर्फ ये है कि दुश्मन है मेरे, और उस चीज़ में उन्होंने बड़ी कोशिश की शिव जी को गिराने में, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी की पास्ट में, लेकिन वो नाकाम रहे। और अभी तो आग इतनी बढ़ गई ना करते हुए कि उनके घर तक वो जा पहुंची। उन्हें जिस चीज़ का डर था, जिस चीज़ से वो रोकना चाह रहे थे, बचाना चाह रहे थे अपने आप को, वही उनके गले पड़ गई। और ये सब कुछ हुआ, सती जी ने वो किया, और चंद्रमा जो है वो ठीक हुआ, और सारी बात उन तक पहुंची। अब एक माता जो है, परसौती जो है, उनकी पत्नी जो है, वो उस चीज़ को लेकर बड़ा क्रोधित हो गई और सेंटिमेंटल हो गई कि क्यों वो मेरी बच्ची है और ये कैसे हो सकता है, हमारी औलाद है वो। तो उसके ऊपर भी वो शांत नहीं हो रहे, और उन्हें हर तरह से जो है दिलासे देने की और समझाने की कोशिश की जा रही है प्रजापति दक्ष को, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पे तो उनकी बेटियां जो हैं, सती जी की जो सिस्टर्स हैं, वो भी बोली हैं इसमें। अभी उन्होंने भी थोड़ा बहुत जो है ऐसे दिखाया है कि हमें भी बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा न्याय होगा, और एक बहन जो है कह एक किस्म की इल्तिजा कर रही थी उनसे कि पिता ये मत करें, उन्हें कोई तंड दे दें, उन्हें मृत्यु तंड जो है वो ना दें। लेकिन प्रजापति दक्ष जो है वो अपनी अकड़ में और उस अहंकार में है, और जो उनके महर्षि हैं उस चीज़ के ऊपर वो भी परेशान है कि मतलब इतना बड़ा फैसला एकदम से। तो अभी तो उन्होंने एक किस्म का प्रजापति दक्ष ने अपने निर्णय जो है वो प्रॉपर वे में ले लिया है, मतलब उन्होंने पत्थर पे लकीर कर दिया कि अब ये होगा होगा। और ऑन अदर हैंड सती जी अभी भी डबल माइंडेड है, अभी भी शिव जी जो है उनको लगता है कि मेरे पास है, दूर है, अभी भी वो उसी कन्फ्यूजन और उसी चीज़ में घूम रही हैं। फिर वो उसी सिचुएशन स्थिति में आ गई हैं, और मतनी के जो है वो उनके साथ बैठी हुई हैं, दिलासा दे रही हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पे प्रजापति दक्ष जो है वो अपने अहंकार की वजह से इतना क्रोधित हो गए हैं कि वो सती जी के प्राण लेना चाहते हैं, और सती जी को मृत्यु दंड देना इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि सती जी ने जो एक हद थी वो क्रॉस कर दी है, और अब मेरे पास कोई और उपाय नहीं बचा सती जी को समझाने के। जितने भी
उपाय थे वो सारे मैंने आजमा लिए, लेकिन सती जी मेरी बात को नहीं समझ सकी। जब प्रजापति दक्ष ने उनको मृत्यु दंड देने का फैसला ले ही लिया है, तो इस वक्त उन्होंने देखा कि उनकी जो पत्नी है परसोती जी, वो हर फैसले में उनका साथ देती हैं, लेकिन यहाँ पे वो खामोश थी और इमोशनल भी थी। तो यहाँ पे प्रजापति दक्ष ने जब उनके चेहरे की तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि आप तो प्रजापति दक्ष की पत्नी होकर और मनुपुत्री भी हैं आप, तो आप इतनी ज्यादा इमोशनल, इतनी ज्यादा परेशान क्यों हैं? उन्होंने कहा कि मैं अगर इतने बड़े स्थान पर बैठी हुई हूँ, तो ये भी देखिए कि मैं एक माँ भी हूँ और सती जो है वो हमारी संतान है, उनके लिए मुझे फिक्रमंद होना जरूरी है, क्योंकि वो अपनी बेटी को इतना बड़ा दंड जो है वो तो नहीं दिलवा सकती ना। चले ठीक है, जहां तक प्रजापति दक्ष उनको समझाना चाहते थे, उनके हर फैसले में परसोती जी ने उनका साथ दिया है, लेकिन अब जो हालात बदल चुके हैं, तो अब परसोती जी जो हैं, मेरे ख्याल में सती जी का आहिस्ता आहिस्ता वो साथ देना शुरू करेंगी, और प्रजापति दक्ष जो हैं वो जिस तरह से निर्णय ले रहे हैं आने वाले टाइम में, तो मेरे ख्याल में वो अकेले ही रह जाएंगे। वहां पे सती जी जो हैं उनको अपने वो सारे ख्याल आ रहे हैं जो शिव जी बातें कर रहे थे कि जो भी शिव रात्रि का व्रत रखेगा, उसके मन का जो भी पसंदीदा शख्स है वो उससे मिलेगा। यहाँ पे सती जी उस चीज को भी लेकर सोच रही हैं कि उनके जो मनपसंद शख्स हैं वो शिव जी हैं, तो वो उनको मिलने चाहिए, फिर वो अपनी प्रार्थना में लगी हुई हैं। और यहाँ पे मदनी के आई हैं, और मदनी के जो हैं उनसे उन्होंने अपनी फीलिंग शेयर की है कि शिव जी जो हैं वो मेरी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे, मैं उनके साथ इतना प्रेम करती हूँ। मदनी के जो है उन्होंने कहा है कि आप देख तो रही हैं कि उत्सव का दिन मनाया जा रहा है और कितने सारे भगत हैं उनके पास बैठे हुए, और आप क्या चाहती हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो आपकी तरफ तवज्जो दें, वो अपने भक्तों को छोड़ दें? तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो सती जी ने कहा कि मैं उनकी भगत नहीं हूँ, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, मेरा अधिकार है उनके साथ नाराज होना और उनका हक है मुझे मनाना। तो मदनी के जो है उन्होंने कहा कि चलें कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कि आप मेरे साथ चलिए, हम खुद जाके शिव जी से बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सती जी ने कहा कि अब मैं और नहीं झुक सकती, अब शिव जी को खुद मेरे पास आना होगा अगर वो मेरे साथ वाकई बात करना चाहते हैं। मदनी के जो है वो अपनी नई योजना कोई लड़ाएंगी शिव जी को इनके पास लाने के लिए। जी, बिल्कुल जी। और अपना देखा जाए तो जो अब दक्ष है वो बहुत अहंकार में आ चुका है, और उसको जो ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं हो रही कि उसकी पुत्री जो है वो शिव जी के साथ जो है मिल गई है जाके, और उन्हीं के साथ जो है वो सारा अपना जो भी हो रहा है अभी इधर जो चंद्रमा को जो है मुक्त करवाया है शराब से भी, और उनको जो है वो जिंदगी भी वरदान दी। तो उस चीज़ पे बड़ा क्रोधित हुआ पड़ा है अपना प्रजापति जो है, तो उसने तो मृत्यु दंड दे दिया है अपनी सती को। तो ये कोई छोटा मोटा निर्णय तो है नहीं है, ये किस्म का मौत की सजा सुना दी है। तो वो कैसे करेंगे पूरा, मेरे ख्याल में तो नहीं कर पाएंगे। और बाकी जो रही बात आगे सती जी भी जो है वो शिव जी से नाराज हैं इस वक्त कि मेरी तरफ देखा तक नहीं है, और मैं उधर ही थी, मेरी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा, मैं अब और नहीं झुकूंगी, अब उनको मेरे पास आना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं कि मदनी के क्या कर पाती हैं। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।